यू हैव टू कीप इन माइंड, जल्दी से मैं बताना चाहूंगी आप सबको। तो एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, और अपनी डेट शीट को प्लीज रेफर करें, उसमें डेट ऑफ द एग्जाम एंड टाइम ऑफ एग्जाम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड सेकंड चीज ये है कि जो आपका एग्जाम होगा वो एक टेस्ट पिन के थ्रू होगा। ठीक, तो आप सबके पास आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक मेल आएगी, और उस मेल पर एक आपको पिन या कोड भेजा जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भेजा जाएगा, जो हर स्टूडेंट के लिए और उसके हर एग्जाम के लिए यूनिक होगा। ओके, तो आपकी वो मेल में भी आ सकता है, मेल इनबॉक्स में भी आ सकता है। अगर इनबॉक्स में नहीं है, देन यू हैव टू चेक योर जंक मेल एंड द स्पैम फोल्डर्स ऑल्सो। ठीक है, और जो टेस्ट पिन है एग्जाम से पहले दिन, अ डे बिफोर आपको भेजा जाएगा। ओके, तो कीप चेकिंग योर मेल्स ऑल्सो। एंड द थर्ड चीज ये है कि आपके पास जो डिवाइस होना चाहिए वो आपका लैपटॉप, आपका या मोबाइल फोन, या आपका डेस्कटॉप या टैबलेट यूज कर रहे हो आप, तो वो कैमरा इनेबल्ड होना चाहिए। इट मीन्स वेबकैम आपके पास होना चाहिए। अगर इनबिल्ड नहीं है तो आप एक्सटर्नल वेबकैम भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो प्लीज बी इंश्योर कि जो आपका मोबाइल डेटा भी यूज कर रहे हो तो उसको बचा कर रखो आप। ठीक है, आपके पास वाईफाई नेटवर्क है तो यू शुड हैव एन इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपके पास पावर बैकअप भी हो, जैसे आपके पास यूपीएस फैसिलिटी जरूर हो। ओके, और आपको आपका फोन है तो फुल चार्ज हो आपका। और अपना जो एग्जाम आप दोगे एक लाइट अच्छे एनवायरनमेंट में देना आपको, जहां पर आपके पास कोई डार्कनेस ना हो, ताकि आपकी आप फोटो ढंग से आती रहे। ओके, चौथी चीज ये है कि आपको एक हायरमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप फोन पर आप कर रहे हो, अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अभी सर आपको बताएंगे, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से आपको हायरमी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म नाम की आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक, और जिस टाइम आप फोन पर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो उस ऐप के थ्रू, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस डिसेबल करनी है, और कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक, और अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कर रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, डायरेक्ट और आपको उस पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली आपको टेस्ट पिन डालकर अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। ओके, पांचवी चीज ये है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इनविजिलेशन या प्रॉक्टरिंग, यू नो प्रॉक्टरिंग होगी, इट मींस यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन थ्रू आउट द एग्जाम। ओके, आपकी सर सारी की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ द इन द बाय द वे ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनविजिलेटर्स भी आपको देख सकते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम विंडो में रहना है, बिल्कुल एग्जाम विंडो का मतलब यह है कि कैमरा को फेसिंग करो आप। ओके, अगर आप लैपटॉप पर दे रहे हो तो आपको विंडो स्विच नहीं करनी, उसी वाले एग्जाम विंडो टेस्ट विंडो पर रहना है। फोन पर हो तो फोन पर भी आपको उसी विंडो पर ही रहना है। ओके, गेटिंग। तो थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ करते हो तो यूएमसी में भी रजिस्टर्ड, ओके, यूएमसी बन सकती है आपकी। छठी चीज ये है कि कई बार ऐसा भी होता है आपका सिस्टम आपका हैंग अप हो जाए, या आपका इंटरनेट कनेक्शन भी लॉस्ट हो सकता है, तो उस केस में आपको पैनिक नहीं होना, आप अपने पेपर को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। तो रीस्टार्ट कब कर सकते हो? जब तक आपका टाइम है, लाइक 9 to 10 आपका टाइम टेस्ट विंडो है, तो टेस्ट विंडो से पहले पहले आपको रीस्टार्ट करना है। तो आपका जो टाइम आपका खराब हुआ था दैट विल बी रिज्यूम। आपका सारा का सारा एग्जाम जितने किया था वो आपका सेव हो जाएगा, और दैट कैन बी रिज्यूम्ड। एक क्वेश्चन और भी आया था स्टूडेंट्स का, जो भी हम फेस कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, इस टाइप का पेपर है, तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस थिंग। तो उस केस में नाउ यू हैव टू बी रेडी विद पेपर एंड पेन एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर इफ यू आर अलाउड टू डू सो। तो कैलकुलेशंस के लिए आप उसको अपने सामने रखोगे पेपर्स को। ठीक है, कैमरा विंडो में ना आए वो, आप अपने सामने रखो, कुछ कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो देन यू कैन डू, बट आपको बीच में उठ कर नहीं जाना एग्जाम के बीच में, टेस्ट विंडो को छोड़ना नहीं है आपको। ओके, उसके बाद सातवीं चीज ये है, आपका क्वेश्चन पेपर जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स डेट ऑफ द 50 मार्क्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 1 घंटे की ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करना है। बट कई एग्जाम्स हैं उनमें आपका टाइम भी वेरी कर रहा है, तो जब आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी। कीप एन आई ऑन द इंस्ट्रक्शंस कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने क्वेश्चन है, कितनी ड्यूरेशन है, दैट यू हैव टू चेक आउट। ओके, लास्ट एक चीज है, आपको हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, एक व्हाट्सएप इनेबल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कुछ इस टाइप की इश्यूज आप फेस करते हो, किसी भी टाइप के इश्यूज, तो इमीडिएटली विद योर नेम, योर रोल नंबर, योर टेस्ट पिन एंड द सब्जेक्ट किसका एग्जाम दे रहे हो, उसके साथ आपको क्वेरी अपनी व्हाट्सएप पर जल्दी से पोस्ट करनी है। ओके, ठीक है, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Shubha sir, official from Harmi organization, to illustrate or to demo our student to understand the platform in a better way. Shubha sir, over to you, sir.
जी, thank you so much, ma'am. And on behalf of Subha sir, I would like to give this training to the students. Subha So sir is, Ali yeah, sir, you are here, so I welcome you. yeah, Yeah. thank you so much, ma'am. Subha sir is also there, but I would prefer giving this training to the Okay. Okay. students. Yeah. Yeah, yeah. So, dear all students, very good evening to everybody, and thank you so much, Sachin sir and ma'am, for the वेल इन्फॉर्म्ड इंट्रोडक्शन टू द स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं आप सभी बच्चों को कि आपकी जेसी बोस की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये सारे इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द एग्जाम दिए गए हैं। तो आप अपनी कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, उसके न्यूज सेक्शन में या फिर अपडेट सेक्शन में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। एग्जाम जो है उसमें कई चीज़ें आपको मुझे समझानी है। फर्स्ट ऑफ शुभा ऑल, शुभा जी थोड़ा सा अपने आपको माइक के नजदीक रखिए, आपका वॉइस जी लो है सर। जी जी जी, अब आ रही है सर? इट्स ओके। या या थैंक यू। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मैं कि मैम ने आपको बताया कि आप लोगों के पास एक मेल आएगी जिसमें आपका एक टेस्ट पिन होगा, और उसके बाद फिर आपको उस टेस्ट पिन को लेके अगले दिन एग्जाम में बैठना है। एक दिन पहले आपके पास वो मेल आएगी। तो मेल आपको जो आएगी वो डू नॉट रिप्लाई @hireme.co.in से आएगी। और ये इस तरीके का मेलर जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, इस तरीके का मेलर होगा जिसमें आपका ये टेस्ट पिन लिखा हुआ है। ये टेस्ट पिन सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हर पेपर का टेस्ट पिन हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो प्लीज ये कॉन्फिडेंशियल चीज है स्टूडेंट्स, प्लीज आप एक दूसरे से ये टेस्ट पिन शेयर बिल्कुल ना करें। इस तरीके से जैसे कि एटीएम का पिन हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ये एग्जाम का भी टेस्ट पिन हम किसी स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसमें आपके साथ फिर कोई भी आगे डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप उससे शेयर करते हैं। मे बी आपके साथ कोई चीट फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए अपना प्लीज टेस्ट पिन किसी के साथ डिस्क्लोज न करें। ये जो मेल आएगी ये आपके मेन इनबॉक्स में आनी चाहिए। अगर इन केस, क्योंकि ये मास मेलिंग करी जा रही है स्टूडेंट्स को, तो ये हो सकता है कि आपका गूगल अकाउंट इसको एज अ स्पैम मेल समझ के इसको स्पैम फोल्डर में सेव कर ले या जंक फोल्डर में सेव कर ले। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ऊपर सर्च बार में डू नॉट रिप्लाई @hireme.co.in के नाम से सर्च करिए। आपको वो मेल जहाँ पे भी इस किसी बॉक्स में आई होगी आपको मिल जाएगी। नाउ इसी के साथ साथ जो टेस्ट पिन है उसके बाद नीचे लिखा होगा कि प्लीज टेक योर टेस्ट असेसमेंट वैलिड बिटवीन टाइमिंग्स एंड डेट। टाइमिंग्स इसलिए और कि आपको ये जरूर जानना है कि पेपर की निर्धारित समय के बीच में ही, उन समय के बीच में ही आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मेरा पेपर 10 बजे है और इसे 12 बजे खत्म होना है। तो 10 से 12 के बीच में, यानी कि 10 बजे एग्जैक्टली मेरा ये टेस्ट पिन एक्टिव हो जाएगा और 12 बजे एग्जैक्टली मेरा ये टेस्ट पिन खत्म हो जाएगा अपने आप। अगर मैं 9:59 पे भी इसको लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता। 12:01 पे अगर मैं इसको दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल कि मुझे अपने एग्जाम के ड्यूरेशन के स्टार्ट टाइम पे ही इसको लॉगिन कर देना है, और उसके बाद भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। इन केस मेरा इंटरनेट स्लो हो गया, मेरा मोबाइल हैंग हो गया, या इन केस मेरे यहाँ पावर बैकअप जैसे मैम कह रही थी किसी रीजन से मैं थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ, तो कोई इसमें घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट ड्यूरेशन अगर 10 बजे से है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप 10 बजे 10 बज के 2 मिनट पे 1 मिनट पे इन केस आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप तब भी लॉग इन कर सकते हैं। आप तब तक ये लॉग इन कर सकते हैं जब तक कि आपका ये टाइम शेड्यूल्ड है, लेकिन प्रेफर्ड यही है कि आप अपने टाइम से लॉग इन करें, क्योंकि डिले करने से आपका एग्जाम का ड्यूरेशन घट सकता है या कम हो सकता है। तो ये आपके सामने इस तरीके से एक मेल आता है। इस मेल को हम कॉपी करते हैं और इसको हम अपने इस लिंक पे, क्योंकि इस पूरे मेल में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला आपका ये टेस्ट पिन, दूसरा आपका ये एग्जाम का ड्यूरेशन और वैलिडिटी, और तीसरा क्लिक हेयर टू स्टार्ट द असेसमेंट। ये 3 चीजों आपको एक मेल पे मिल जाएंगी हर एग्जाम के लिए। ये मेल डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो मैंने जिस एग्जाम को मुझे देना है उस एग्जाम का ये मेल खोलेंगे और क्लिक हेयर टू स्टार्ट असेसमेंट करेंगे। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा, जो कि आपको भी मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही आप उस क्लिक हेयर टू स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपके सामने नया यूआरएल खुल के आएगा, proassess.hireme.co.in। इसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके उस मेल में ही इसका लिंक है।
आपको सिर्फ क्लिक हेयर टू स्टार्ट द असेसमेंट पे सिर्फ क्लिक कर देना है। आप उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर योर टेस्ट पिन आएगा। ये ब्राउजर बेस्ड एग्जाम, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मोबाइल में आपको जो है मैं अभी इसके बाद बताऊंगा कैसे देना है। इसको जैसे ही आप यहाँ पे टेस्ट पिन डालेंगे तो इस, आपका टेस्ट पिन यहाँ डाल के आपको स्टार्ट टेस्ट कर देना है। स्टार्ट टेस्ट करने देने के बाद आपके सामने ये एक कैमरा, फ्रंट कैमरा से आपकी एक फोटो कैप्चर करी जाएगी। उस फोटो को जैसे ही वो खींचता है, ऑटोमेटिक खींचता है। इन केस अगर किसी का फ्रंट कैमरा लैपटॉप का या डेस्कटॉप का काम नहीं कर रहा है, या किसी के पास डेस्कटॉप है, उसके पास वो कैमरा है, फैसिलिटी है नहीं डेस्कटॉप में, तो वो एक्सटर्नल एक अपना कैमरा लगा सकता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो उसको देख के चल रहा है और उसको एक दो बार रीट्राई चेक कर ले, और अगर वो चल रहा है तो उसी के थ्रू वो एग्जाम दे सकता है। नॉर्मली लैपटॉप में फ्रंट कैमरा होता है, और अगर वो नहीं सही है तो प्लीज मेक श्योर कर लें कि वो चल रहा हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। जैसे ही आप अपने हार्डवेयर के फ्रंट कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली जो ऑन होगा, उससे आपकी एक इमेज क्लिक होगी। इस इमेज को आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में यूज दिस इमेज एज अ प्रोफाइल पिक्चर पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन को दबा देना है। ये इमेज आपकी जो खींची गई है, ये पूरे एग्जाम में कंटिन्यूसली आपके इसी इमेज से आपकी करंट इमेज को टैली करता रहेगा, और इसी इमेज के बेसिस पे आपको जो है आगे एग्जाम में परमिशन मिलेगी अब कंटिन्यू करने की। टेस्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक इंफॉर्मेशन विंडो खुलेगी। इसी इमेज को क्लिक करने के बाद जब आप प्रोसीड करते हैं, आपके सामने एग्जाम की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एग्जाम कितने देर का है, एग्जाम में प्रॉक्टरिंग हो रही है, क्वेश्चंस कैसे हैं, या सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी सोचती है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे देने चाहिए, अन्यथा आप कोई गलती कर देंगे, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपके सामने रख दिए गए हैं। अब इस इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ने के लिए आपके पास नीचे 60 सेकंड्स है। आप देखें नीचे लिखा है प्रोसीड 59, ये टाइमर है जो 59 लिखा है, वो है धीरे धीरे घटेगा। 59, 57 ऐसे करके इसका टाइम जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तब भी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने नहीं पढ़ पाया है पूरे इंस्ट्रक्शंस, तो दोबारा पढ़ना चाहता है केयरफुली, तो वो पढ़ सकता है। ये टाइम आपके एग्जाम के टाइम से अलग है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है, उसको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए। इसको जैसे ही आप पढ़ लेते हैं और पूरा टाइम 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है, प्रोसीड बटन एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं अभी भी नहीं पढ़ पाया हूँ तो मैं एक बार पढ़ लूंगा और उसके बाद ही मैं ये प्रोसीड बटन दोबारा दबाऊंगा। हाँ, यहाँ पे फालतू में या वेस्ट करना टाइम 2 4 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा, वो रिकमेंडेड नहीं है। स्टूडेंट्स, आप अपने नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जब सेटिस्फाई हो जाइए तो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक, अगर कोई सेक्शन मीन्स अगर पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं समटाइम, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा देनी होगी तो इन सेक्शन इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो आपके सामने खुल के आ जाएगी रिगार्डिंग एग्जाम्स। और उसके बाद आप मेन विंडो में आ जाएंगे जो एग्जाम की विंडो है। एग्जाम की विंडो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पे आपके सामने जो है आपका नाम होगा राइट हैंड साइड टॉप में, ये डेट होगी एग्जाम की जस्ट आपके नाम के बगल में। रिमेनिंग टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का है, वो रन आउट हो रहा होगा, यानी कि फिनिश हो रहा होगा, एक एक सेकंड घट रहा होगा। इसी के पड़ोस में एंड टेस्ट बटन है, प्लीज इसको ना दबाएं। ये एंड टेस्ट बटन तब है जब आप पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लें बिफोर द टाइम। से 1 घंटे का एग्जाम है, मैंने 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अगर मैं इस एंड टेस्ट बटन को दबा दूंगा तो मेरा पेपर 40 मिनट बाद भी सबमिट हो जाएगा। नहीं तो ये अपना टाइम पूरा लेगा 1 घंटे का, और 1 घंटे के बाद आपके सामने नीचे सबमिट बटन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसको दबा के आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आप जैसे ही किसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन का कलर जो है, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली 3 कलर में दिखने लगेगा। ये मैं जो यहाँ 4 कलर कोडिंग से हमने समझाया है। पहला, अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन आंसर्ड है, यानी कि उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब आपने उसको मार्क करा है, बाद में आकर रिव्यू करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन जो है वो येलो हो जाएगा। इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं
इंटरनेट रीजन की वजह से या 2 बार आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया तो वो क्वेश्चन का कलर यहाँ पे जो पैलेट है वो रेड हो जाएगा। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल। जैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का कलर ग्रीन हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था तो उसका कलर येलो हो गया। और उसके बाद मैंने अगर किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वो क्वेश्चन का कलर यहाँ दिख रहा है रेड हो गया। इसके मतलब ये क्वेश्चन मुझे ये याद दिलाने के लिए है या मेरी रिमेम्बरेंस के लिए है कि आप मैं दोबारा देख सकूं यहाँ पे कि मेरे से कौन सा क्वेश्चन छूट गया है या कौन सा क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा हुआ है और कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। इन केस अगर मैं जब तक के सारे क्वेश्चंस को करना चाहता हूँ और किसी भी टाइम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 3 पे आना चाहता हूँ, 2 पे आना चाहता हूँ या 1 पे आना चाहता हूँ, तो मुझे प्रीवियस बटन का यूज नहीं करना है या कर भी सकता हूँ। सबसे इस सिंपल है, आप क्वेश्चन के बॉल पे जो ये गोल गोल बॉल है इस पे जाके क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे जिस क्वेश्चन को आप रिव्यू या री अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको जो है ये ग्रीन होते चले जाएंगे। हाँ, अगर आप इस एग्जाम की विंडो के बाहर कुछ जाके खोलते हैं, से आप ड्राइव खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा चीज कुछ भी जो अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी एग्जाम की विंडो के आप बाहर जाके कुछ भी छूते हैं, टच करते हैं, तो वहां पे आपकी एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज्यूम हो जाएगी। जैसे कि ये विंडोज प्रॉक्टरिंग लिमिट 3 लेफ्ट। आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइंस हैं, उन यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, मींस प्रॉक्टरिंग लिमिट को एक बार 2 बार 3 बार अगर गलती से किसी बच्चे का इंटरनेट मीन्स वो उससे विंडो बंद हो जाती है एग्जाम की, या वो गलती से कोई बाहर का एप्लीकेशन टच कर लेता है, तो उसके लिए ये प्रॉक्टरिंग की लिमिट्स दी हुई है। लेकिन इसका गलत मतलब या गलत यूज निकालना ये सही नहीं है, क्योंकि जितने समय के लिए आप इस विंडो के बाहर रहेंगे उतने समय की एक एक डिटेल जो है आपके सिस्टम पे ये यानी कि सर्वर पे जो है रिकॉर्ड हो जाएगी और वो डिटेल्स आपके यूनिवर्सिटी तक के पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आप आपके साथ जो है एक चीट ऑफ अटेम्प्ट माना जा सकता है। तो मैं रिकमेंड आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप विंडो के बाहर जाके कोई भी चीज़ ना खोलें, ना देखें, ना उसे टच करें। और अगर इनकेस आपका आजकल आप टेक सेवी हैं, आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे आप कहीं फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ भी रहा है, कहीं पे कोई अगर आपको कोई चैट कर भी रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन वगैरह को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्लिक करके ओपन करने से प्रॉब्लम है। अगर आपके पास वो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उसको इग्नोर कर दें, उसे जाके खोले नहीं, चेक नहीं करें, तो आप विंडो के बाहर गए ही नहीं। आपने कोई ड्राइव नहीं खोली, आपने कोई क्रोम नहीं खोला, आपने कोई ब्राउज़र नहीं खोला, आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं खोला, तो डेफ़िनेटली आप विंडो के बाहर कहाँ गए? अगर हाँ, आप जाते हैं तो आपकी एक प्रॉक्टरिंग की लिमिट कंज़्यूम होती जाएगी और ये यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना है कि वो आपको कितनी बार अलाउ करे। हो सकता है अगर आप ज़्यादा बार बाहर गए और ज़्यादा बार वापस आए, तो आपकी जो है एग्ज़ाम जो है फ्रीज़ कर दिया जा सकता है। इस तरीके से हम जब सारे क्वेश्चंस जो हैं जितनी बार भी हम जाएँगे बाहर, हमारी एक-एक लिमिट कंज़्यूम होती जाएगी और फाइनली अगर हम बहुत बार जाते हैं वो मुझे नहीं पता कितनी बार आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, तो आपको फ्रीज़ किया जा सकता है, आपकी जो है एग्ज़ाम को ब्लॉक किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये सारे जब हम ऑप्शंस डायरेक्टली भर देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं तो हमारा एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है और हम लोग इसी के बाद फीडबैक विंडो पे चले जाते हैं। फीडबैक विंडो ऑटोमेटिकली आप चले जाएँगे। आपको फीडबैक विंडो के लिए कुछ करना नहीं है। जैसा आपका फीडबैक आया आप उसका फीडबैक सबमिट कर दें। ये आपके फीडबैक से यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन में क्या दिक्कत आई और क्या दिक्कत नहीं आई। ये कैसा रहा है उनका एक्सपीरियंस, ये इनको दिखाने के लिए। ये जो इंस्ट्रक्शंस थे ये मैंने आपको दिखा दिए, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज कमिंग अप इज हाउ यू विल इंस्टॉल द मोबाइल एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड मोबाइल्स और आईओएस मोबाइल्स जिसका यूज करके आप एग्जाम सक्सेसफुली देते हैं। सो गिव मी अ सेकंड। यस, सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी। सो दिस इज हाउ कैसे हम लोग जो है मोबाइल के थ्रू एग्जाम देंगे, हाउ वी विल गिव द एग्जाम थ्रू मोबाइल। सो नंबर वन पॉइंट इज कि हम लोग के पास मेल तो कॉमन रहती है।
हर स्टूडेंट के पास उसके मेल बॉक्स में या फिर उसके जंक फोल्डर में या स्पैम में अगर गलती से चली गई है, तो ये जो है इस मेल आईडी को आप नोट कर लीजिए, do not reply@hireme.co.in। ये आपको मिलेगी। ये ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, अच्छा है, नहीं तो ये मिलेगी आपको FAQs में हमने दे रखा है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप इसको ले सकते हैं। ये do not reply@hireme.co.in से ही मेल आएगी सारे बच्चों को, आप सबके पास इनबॉक्स में। इसको अगर आप रखते हैं तो इनकेस आपको नहीं मिल रहा है मेल, तब भी आप खोज सकते हैं सर्च बार में जाके। ये मेल सबके पास कॉमन जाएगी, जिसमें पिन होगा, जिसमें एग्जाम की ड्यूरेशन और टाइम होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे बेसिक से, और ये क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट। अब स्टूडेंट अगर मोबाइल से इस मेल को एक्सेस कर रहा है, से उसने जीमेल खोली है, अपने जीमेल एप्लीकेशन खोली, या ब्राउजर पे जीमेल डाल के उसने पासवर्ड एंटर किया, तो उसके बाद उसको क्लिक है टू स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही वो क्लिक करेगा, अगर मैं एंड्रॉयड यूजर हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे चला जाऊंगा, रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, यानी कि अपने आप चला जाऊंगा। नहीं तो वो इस नाम को भी रख सकता है लिख के, हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। ये 26 MB का है, इजीली डाउनलोडेबल है, और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। एक बार मैं नाम फिर से बता देता हूँ, हायर मी ऑनलाइन असिस्टेंट प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले से डाउनलोड कर लेंगे, अच्छी बात है। आगे कोई भी इसमें आप और जो है काम जब तभी करें जब आपके पास टेस्ट पिन आ जाए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं, तो फर्स्ट पेज जो आपके सामने खुलता है, वो ये खुलता है, जो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, जहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। देखिए, ना मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ना मुझे मोबाइल नंबर डालना है, ना पासवर्ड डालना है। रीजन, मेरे पास मुझसे ईमेल आईडी, मुझसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्यों पूछा जा रहा है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट पिन है। टेस्ट पिन का यूज करना है हम सारे स्टूडेंट्स को। हमारे को यूनिवर्सिटी से टेस्ट पिन मिला है, और हम इसी का यूज करके एग्जाम देंगे, क्योंकि ये हायरमी का असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन है। इसके यूज कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में हायरिंग के लिए और अदर अदर कंपनीज के यूजर्स के लिए होता रहता है। तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जो हमें दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो टेस्ट पिन दिया है। हम ऊपर से नीचे तक की सारी चीजों को भूलते हुए सबसे नीचे आके क्लिक कर देंगे गो पे। यहाँ पे हमें टेस्ट पिन एंटर कर देंगे। जैसे ही हम गो को क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने दूसरी स्क्रीन आएगी, जिसमें लिखा होगा चूज योर असेसमेंट। यहाँ पे फिर मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट यूज में आता है। हमें कुछ भी यहाँ चेंज नहीं करना है। प्रो असेसमेंट जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए। ये हमारा जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज में डाउट लगे, उसको स्किप जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये चीज हमारे हमसे हमें तो पहले बताई नहीं गई है। ये ऑलरेडी टिक मार्क है, इसको चेंज करना नहीं है स्टूडेंट्स को। हमें इसे चेंज नहीं करना है, सिंपली अपना यहाँ पे सबमिट कर देना है टेस्टिंग, और टेस्टिंग सबमिट करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन विंडो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप पे अगर दे रहे हैं, लैपटॉप पे दे रहे हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन विंडो खुल के आती है 60 सेकंड के लिए। तो इस विंडो को भी हम यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, और उसके बाद आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके प्रोसीड करते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़े बिना प्रोसीड मत करिएगा, पहले सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। जब आप सारे इंस्ट्रक्शन से सेटिस्फाइड हो जाए, आपको समझ में आ जाए, और आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस पे चेक मार्क करके प्रोसीड कर दो। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, फ्रंट कैमरा जो आपका है मोबाइल का, वो एक्टिव हो जाएगा। वो आपकी फ्रंट इमेज को कैप्चर करने लगेगा, और उसको कैप्चर करने के लिए आपके सामने लाइट होनी चाहिए। मीन्स आप एक प्रॉपर जो है लाइट एरिया में बैठे हैं, वाले रूम में बैठे हो, या आप अपने जो है जहाँ जिस प्लेस पे भी बैठे हो, वहाँ प्रॉपर सफिशिएंट लाइट हो। अंधेरे में ये फ्रंट कैमरा आपकी इमेज नहीं ले पाएगा, बार बार आपसे बोलेगा कि ये लाइट क्वालिटी इज लो। इसलिए आप किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ पे लाइट की एक ठीक ठाक सप्लाई हो या इंटेंसिटी हो। स्टार्ट एग्जाम्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, तो ये फ्रंट कैमरा आपको कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइव मॉनिटरिंग करता रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन खुलेंगे, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन होंगे। ऊपर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो भी क्वेश्चन जितने भी आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सामने ऐसे लिस्टेड होंगे। ये वैसे ही है जैसे कि अभी हम डेस्कटॉप पे देख रहे थे, कि अगर हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो वो जो है नॉट आंसर हो जाता है, या मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, येलो हो जाता है, आंसर
कर देते हैं तो ग्रीन हो जाता है। इस पे आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके वापस उस क्वेश्चन पे दोबारा आ सकते हैं, उसका आंसर रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा से उस आंसर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग ऐसे चलते चले जाएँगे तो हमारा ये पूरा जो है असेसमेंट जब हमारा कंप्लीट होगा तो हम असेसमेंट को फिनिश करने के लिए सबमिट का बटन यूज़ कर सकते हैं या एंड टेस्ट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं वेब का पूरा आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। ये असेसमेंट है, ये ईमेल है जिसमें आपका टेस्ट पिन है, डेट है, क्लिक हियर टू स्टार्ट असेसमेंट है। इसको आप जब क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे टेस्ट पिन डालना है। ये क्लिक हियर टू स्टार्ट असेसमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप एक लिंक पे आ जाएँगे। लिंक पे आपका यहाँ पे टेस्ट पिन एंटर होगा, स्टार्ट करेंगे। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप पे देने वालों के लिए है। ये आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, ये टाइमर रन आउट हो रहा है। जब आप प्रॉपर्ली पूरा टाइम इसे पढ़ लें 60 सेकंड्स के लिए आगे प्रोसीड करें। ये आपका फ्रंट कैमरा यूज़ होगा, आपका फ्रंट इमेज क्लिक होगी, प्रोसीड करेंगे। ऑप्शंस पे आएँगे, ऑप्शंस आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएँगे, ये टेस्ट विंडो है आपकी। सारे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, आंसर देंगे, जैसे-जैसे आप आंसर देते जाएँगे, आपके जो है सबमिट होते जाएँगे। जब आपका कंप्लीट हो जाए, आप एंड प्रेस बटन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है और अगर इन केस आपका एग्ज़ाम नहीं कंप्लीट हुआ है अपने विदिन डिज़ायर्ड टाइम में, तो वो आप का ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा या फिर आप उसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब कुछ FAQs हैं जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं और मैं